बन रहा है भारत विश्व गुरु, और क्लास में गुरु नहीं बनने चला विश्व गुरु। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। आज हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्लास 11th में भी आपको हेल्प करेगा। ये हमें ये बताता है कि अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से गिराए, बेसिकली पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी समझिए। इस बॉडी को मैं ऊपर लेकर के चला गया, यहाँ पर इसके पास कितनी एनर्जी आ गई? सपोज दैट टोटल एनर्जी, टोटल मींस टोटल एनर्जी का मतलब ये है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिला करके इसके पास सपोज दैट इसके पास टोटल एनर्जी 100 है। अब 100 में से हमने ये फैसला किया कि भाई इसके पास ना काइनेटिक एनर्जी अभी फिलहाल तो नहीं है क्योंकि ये मोशन में नहीं है, तो इसके पास 100% कौन सी एनर्जी हुई? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास अभी फिलहाल ये 0 है और ये पूरी 100 एनर्जी है। अब हमने इसको ऊपर से छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो इसकी पोजीशन डाउन होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डाउन होती चली जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डाउन होते 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 मान लीजिए 75 हो गई। अब क्योंकि ये मोशन में भी तो है, तो 25 कहाँ चली गई? 25 आ गई काइनेटिक एनर्जी के पास। इन दोनों का सम करेंगे, अभी भी कितना आया? 100। अब मान लीजिए ये ऐसे गिरता गिरता हाफ जनरी को कवर कर लेता है। हाफ जनरी जैसे इसने कवर की, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 50 और काइनेटिक एनर्जी 50, दोनों का सम अभी भी कितना? 100। अब जैसे ये ग्राउंड पे पहुंचा, ग्राउंड पे पहुंचते ही क्या 0 हो गया? हाइट 0 हो गई। और अगर हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब जैसे ही ग्राउंड पे जस्ट पहुंचेगा तब इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से दोबारा से ऊपर भी उछल सकता है। तो अब जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है तब इसके पास टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है? 100। कौन सी 0 हो गई? और काइनेटिक एनर्जी फुल हो गई। तो एक्चुअल में हम ये बताना चाहते हैं, ये हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती रहती है। ये एक दूसरे से खेलती रहती है, ले थोड़ी सी एनर्जी तू ले ले, मुझे दे दे, लेकिन हम आपस में बदलेंगे नहीं अपनी एनर्जी को। हमारी 100 थी, 100 ही रहेगी। ये प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि ड्यूरिंग अ एंटायर जनरी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होता आपका। तो ऊपर से अगर हम किसी बॉडी को गिराएंगे, सपोज दैट उसके पास m है, मास है, और यहाँ की जो लोकेशन है उस लोकेशन को मैंने a नाम दे दिया। वहां से ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, और ये ग्राउंड पे पहुंचा। जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो इस वाली लोकेशन को हमने नाम रख दिया लोकेशन C। ये लोकेशन C है। अब हमें ये प्रूफ करना चाहते हैं हम इसे कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। यहां पर दोनों एनर्जी निकालो, कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे। ऊपर से हमने एक बॉडी को ऊपर से रिलीज कर दिया, ये बॉडी यहां पर पहुंची और यहां पर हमने चेक किया, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की। कर ली फाइंड आउट, मान लीजिए कर ली, और ये आ गई, कुछ क्वांटिटी आ गई। फिर हमने यहाँ पे ट्राई किया, दोनों का सम निकाला, यहाँ पे ट्राई किया, 70 बार किया, 1000 बार किया, हमने देखा दोनों का सम हर एक पॉइंट पे सेम आ रहा है। तो ये तो प्रूफ हो गया, फिर पक्की बात मानी गई। तो इसको ये बन गया हमारा प्रिंसिपल कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the sum of mechanical energy means mechanical energy sum of kinetic energy and the potential energy remains constant during the entire journey। ये रिमेन सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम इस पूरी जर्नी में कितने पॉइंट सेलेक्ट करेंगे? 20-30 कर लेते हैं। तो 20-30 सेलेक्ट करने के लिए मुझे 20-30 बोर्ड लगेंगे। फिर तो हम 20-30 पॉइंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम केवल 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। 3 पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा, 2 पॉइंट से नहीं चलेगा, 3 पॉइंट से चलेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हम ले लेते हैं सबसे ऊपर टॉप पे, और एक पॉइंट बीच में ले लेते हैं। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया B, ये लोकेशन है B।
और एक लोकेशन ये है सी। 3 लोकेशन हो गई हमारी। तो इन तीनों पे सम निकाल लो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का। करें फिर अभी स्टार्ट। चलो पहले थ्योरी बनाकर लिख लेंगे। सपोज दैट ए बॉडी ऑफ मास m रिलीज फ्रॉम द h हाइट। यहां से h हाइट से हम उसको रिलीज कर रही है। जब हम उसको वहां से रिलीज करेंगे, आपके पास इतनी नॉलेज है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। टोटल हाइट कितनी है? h। लो जी, एट पॉइंट ए। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। हाउ मच वेलोसिटी है? 0, so we select 0. Half m 0 square is equal to 0. So there is no kinetic energy at this point. Now comes to potential energy. Potential energy formula is mgh. mgh. H means position. How much position? Totally h. Totally h. वो हमने थ्योरी में मेंशन कर दिया ना। सपोज दैट बॉडी एट पोजीशन एट हाइट h, तो we select h. So how much energy, how much potential energy at this point? mgh. So total energy at this point, potential energy plus kinetic energy, दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना मिलेगा आपको? 0। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh आई है आपके। mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh आई। अब यहाँ पे चलते हैं। अगर यहाँ पे भी mgh पकड़ी गई तो दोनों की सेम हो गई। चलो आ जाओ एट पॉइंट बी पर आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। नाउ काइनेटिक एनर्जी निकालने चले, हम चले काइनेटिक एनर्जी निकालने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है वेलोसिटी। तो बताओ पहले मुझे कितनी है इस पॉइंट पे? वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, कैसे कह देगा u? मुझे तो पता ही नहीं। तो पहले फाइंड आउट करो। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। सपोज दैट v है यहाँ पर वेलोसिटी, तो v की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी मानी हमने? v। इस v को निकाल लेंगे। तो इसे हटाएंगे पहले, क्योंकि वेलोसिटी मांग रही है ना ये। तो वेलोसिटी फाइंड करो यूजिंग कौन सी? थर्ड कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन थर्ड। सपोज दैट आवर बॉडी कवर दिस डिस्टेंस x डिस्टेंस ये कवर कर ली है उसने। देन यूजिंग इक्वेशन सेकंड ये बताती है हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हेयर v मींस फाइनल वेलोसिटी हेयर v स्क्वायर। इनिशियल जब आपने ड्रॉप किया 0 स्क्वायर प्लस 2a की जगह g, ग्रेविटी का केस है। s, हाउ मच s, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? x, तो ये आ जाएगा 2gx। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली आपको? 2gx। अब यहाँ पे v निकाल लो। तो v निकालने के लिए हम रूट लगा देंगे इधर। तू वैसा बोल, ये हमने रूट लगा दिया इधर। नाउ अब कर सकते हैं अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m, और पूरे v स्क्वायर की जो वैल्यू रख लो आप इसे, पूरे v स्क्वायर की वैल्यू रख लो। तो यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2gx। 2 से 2 कैंसल, और ये आया आपका ओनली mg। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी ये भी तो बताओ? mg h मीन्स पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड। पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है? टोटली कितनी है? h में से कितना नीचे आ गए? तो कितनी पोजीशन रहेगी? h माइनस x। सो वी सेलेक्ट h mgh minus x. Now multiply mgh minus mgx. Now for total energy kinetic energy and potential energy. Kinetic energy ये कहाँ है? ये रही mgx and plus potential energy this mgh minus mgx cancel out। mgh टोटल एनर्जी mgh पकड़ी गई। यहाँ पे भी कितनी आई है? mgh आई है।
तो यहाँ से तो दो बात तो 2 पॉइंट पे तो क्लियर हुआ, यहाँ पे भी MgH थी भाई, यहाँ पे भी MgH है। अब यहाँ पे और ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ कुछ और हो, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं और यहाँ पे भी MgH आ गई तो हमारा प्रिंसिपल प्रूफ हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी करते हैं, चलो आओ, यहाँ आ जाएगा नहीं, छोड़ सकते सर नहीं, 2 पॉइंट पे नहीं, 2 पॉइंट पे ही हो जाएगा, दिक्कत होगी 2 पॉइंट पे, 2 पे नहीं कर, 2 पे नहीं छोड़ना, 3 पे करना, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप करोगे। ये हमारा पेपर है और ये हमारा मार्कर है। एक दिन डिजिटल बोर्ड होगा। नाउ comes to at point C, first of all we find kinetic energy। वही बात, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर जब ये बॉडी ग्राउंड पर पहुंची, तो वो तो हमें पता नहीं, तो इसको फाइंड करो। इनिशियल पोजीशन आप इसे लोगे और फाइनल पोजीशन इसको मानोगे। तो सबसे पहले हम यूजिंग इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे और ये बताती है हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2g, h means displacement, how much displacement, h हो गया ना, वहां से चल के आ रही बॉडी यहां तक, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो हम यहाँ पे h ही रखेंगे। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी मिल रही है आपको 2gh। नाउ काइनेटिक एनर्जी, नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाउ मच v स्क्वायर, आंसर इज 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली आपको mgh, ये आपको मिलती है mgh एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी इस वाले फॉर्मूले से mgh। इस पोटेंशियल एनर्जी में ये h क्या है, हाइट, यहां पर इसमें बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, ये है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट पॉइंट C, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हाउ मच 0, सो वी सेलेक्ट 0, सो पोटेंशियल एनर्जी हाउ मच 0, टोटल एनर्जी कितनी बनी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी जोड़ो और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करो, तो ये है आपकी mgh और प्लस 0, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई mgh, ये तीसरे पॉइंट की आई है ना, इसको C लिख देते हैं, इक्वेशन C, और ये इक्वेशन कहाँ है, ये इक्वेशन A और ये आपकी इक्वेशन B। फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन B एंड इक्वेशन C it is proved that, it is clear that the potential energy, sorry, the sum of kinetic energy and the potential energy remains same, hence proved। It is clear? Remember these things, mechanical energy during an entire journey remains constant, this is the principle of mechanical energy and it is very important for your numericals and for your knowledge, okay। टीचर ही है जो पूरी दुनिया को या पूरे हिंदुस्तान को संवार के रखता है, वो अच्छे रास्ते पे लेकर चलता है, बच्चों को तालीम देता है, शिक्षा देता है। अगर सपोज दैट वही ना हो तो लुच्चे लफंगे बन जाएंगे बहुत ज्यादा। अभी स्कूल में जाते हैं 2 चाटे लगाते हैं, कैसे पाल करके आया है, कैसी शर्ट पहन के आया है, हाँ, तो टीचर बता दे नहीं, अच्छी बात, कोई भी तरक्की नहीं करने का भारत ही का, कोई और भी नहीं करने का। भारत में पता क्या है, भारत में ये है, भारत में एक मुहावरा चला अभी, बन रहा है भारत विश्व गुरु और क्लास में गुरु नहीं है, बनने चला विश्व गुरु। क्लास में गुरु नहीं है भारत में, है पर देखो गवर्नमेंट टीचर में खाली पड़ी वैकेंसी, स्कूल खाली पड़े, वैकेंसी ही नहीं है। अरे तो गवर्नमेंट जब निकालेगी आओ आओ पढ़ाओ तभी तो हम जाएंगे, अब बुला नहीं रहे नहीं वो, तो कहाँ जाएंगे। अब कहते हैं मोदी जी
विश्वगुरु, क्लास में गुरु नहीं। विश्वगुरु कैसे बन जाएगा? एजुकेशन सिस्टम, ये तो बात हकीकत है, हमारे इंडिया का सबसे गंदा एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का। तो हमें चाहिए कि अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारे, लेकिन सुधारने वाला कोई आ ही नहीं रहा। सारी की सारी सरकार ऐसी आ रही, अभी तक किसी ने सुधारा ही नहीं। मैं क्यों बनाऊं? मुझे क्या जरूरत है बनाने की? नहीं, सब इंसान एक जैसे नहीं बन सकते। अब सभी में अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती है। नेता बनने के लिए भी अपने अंदर वे कैरेक्टरिस्टिक्स, वे क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी बनता है वो नेता। थोड़ा नेता बनने के लिए आरामी टाइप बनना पड़ेगा, निकम्मा बनना पड़ेगा। आयुष आयुष बैठ जाओ बेटा, आयुष ऐसे आयुष ऐसे तायुष, दोनों में देख कितना अंतर हो गया एकदम से। इसका नाम शुभ है। हाँ शुभ है, इसका नाम शुभ ही है। देखो चलो, ये एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी समझ लो। छोटा सा टॉपिक ये है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। मोमेंटम आल्सो आप पढ़ कर क्या आया है? मोमेंटम क्या होता है? P बराबर मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यही तो होता है मोमेंटम। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यही तो होता है भाई, सब होता नहीं है। और इधर 2 की मल्टीप्लाई कर, इधर 2k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और गणित हमें अथॉरिटी देता है, जो काम इधर करो वही काम इधर कर दो। तो हमने क्या किया, इधर से नहीं इधर से हमने m से मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर भी m से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो गया m स्क्वायर टू v स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू v स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा 2km। और ये mv क्या है, जरा गौर से देखो, ये p है, तो ले जो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, और p की वैल्यू निकालो तो यहाँ से अंडर रूट आ जाएगा 2km इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू कितनी बनी? अंडर रूट 2km। ये रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। आप भी इसकी वजह से ही होगी। नहीं समझे? समझिए बड़े कमजोर बच्चे हो तुम तो, जो नहीं समझे।